स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 5th का पार्ट 2। इसमें हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है, 3 तो रो है और 4 कॉलम है और एक हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद इसमें हमें आई ओ जे की वैल्यू पुट करनी है और एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट ए इक्वल पहला क्या होता है हमें पास पता है, पहला क्या होगा, पहली रो होगी और पहला ही कॉलम होगा। सेकंड एलिमेंट पहली रो है, क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं तो रो तो हमें फर्स्ट ही चल रही है और सेकंड कॉलम होगा। फिर हमारे पास फर्स्ट रो होगी, थर्ड कॉलम होगा, फिर हमारे पास फर्स्ट रो होगी और फोर्थ कॉलम होगा। तो कॉलम तो हमारे पास 4 होने चाहिए और रो हमारे पास 3 होनी चाहिए। तो अब सेकेंड रो में चले, हम रो ऐसे चलते हैं और जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकल होते हैं और हमारे पास जो रो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। अब यहाँ लिखेंगे ये कौन सी रो चल गया, थर्ड रो। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो हमारे पास क्या हो गया, 3 तो रो हो गई और 4 हमारे पास कॉलम हो गए। तो एक हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब हमें क्या करनी है, इसकी आई ओ जे की वैल्यू पुट करनी है और हमें यहाँ से वैल्यू एलिमेंट निकालने हैं, हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा। आई जे इक्वल टू आई माइनस जे। अब हमारे पास क्या है, ए 1 1 है, तो इसका मतलब क्या है, आई भी 1 है और जे भी क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, आई भी 1 है और जे भी हमारे पास 1 है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे बस 2 इंटू 1 माइनस 1। 2 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 आएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, 1 आ गया है। अब इधर करेंगे हम, अब हमारे पास क्या है 2i माइनस जे। तो यहाँ क्या है, अगर फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम है तो i तो हमारे पास 1 है और j हमारे पास 2 है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट जो होता है वो i होता है, जो सेकंड नंबर पे लिखा होता है ये हमारे पास j होता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास होता है। तो इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, i क्या है 1 और j क्या है 2। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास क्या आ गया 0, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे, अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास है फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। तो यहाँ हमारे पास जो आई है वो तो 1 है और जो हमारे पास जे है वो 3 है। इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हमें क्या करना है 1 और 3 और यहाँ वैल्यू पुट करो 1 माइनस 3j। तो 2 माइनस 3 तो क्या आया -1, -1 आ गया। अब यहाँ पुट करो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। तो आई तो हमारे पास 1 है और जो हमारे पास जे है वो हमारे पास 4 है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अब 2 इंटू 1 माइनस 4। तो 2 माइनस 4 अब क्या आएगा, 2 माइनस 4, 4 में से 2 कैंसिल आउट सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा माइनस के 2 आएगा। क्या आएगा माइनस के 2। अब यहाँ आगे सॉल्व करते हैं हम, आई जे इक्वल टू आई माइनस जे। अब हमारे पास है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आई तो हमारे पास 2 है और जे हमारे पास यहाँ 1 है।
तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अब आई क्या है 2 है और जे हमारे पास 1 है, तो 4 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 1, तो यहाँ हमारे पास आ गया 3। अब इधर सॉल्व कर देंगे हम। हमारे पास बचता है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ आई जो है वो 2 है और जे जो है वो भी क्या है 2 है। ठीक है, तो अब आई जो है वो 2 है और जे भी हमारे पास 2 है, तो 4 माइनस 2, तो हमारे पास क्या आया 2 आ गया। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम मूव करते हैं। अब हमारे पास क्या आता है सेकंड रो और सेकंड कॉलम तो हमने कर लिया, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो आई हमारे पास 2 है और जे हमारे पास 3 है। ठीक है, अब पुट करेंगे यहाँ, तो 2 आई जो है वो क्या है 2 है और ये जे है, तो 4 माइनस 3, तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं और अब हमारे पास सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, बस हमें 1 बाय 1 बस फाइंड करते चले जाना है। आई क्या है यहाँ 2 है और हमारे पास जे जो है वो 4 है, तो 4 माइनस 4 क्या आया यहाँ कैंसिल आउट होकर 0 आया। अब इधर देखते हैं हम यहाँ, अब हमारे पास क्या आ गया फोर्थ कॉलम हो गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो आई जो है हमारे पास 3 है और जे हमारे पास 1 है, तो आई हमारे पास यहाँ क्या है 3 है, तो 3 रखेंगे और जे हमारे पास 1 है, तो 3 2 जा 6 और माइनस का 1 होगा, तो यहाँ हमारे पास क्या आया 5 आ गया है। अब यहाँ देखिए, अब हमारे पास आ गया था, ये क्या था थर्ड रो फर्स्ट कॉलम था, तो अब आएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो आई जो है हमारे पास 3 है और जो हमारे पास जे है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, जो जे है हमारे पास क्या है वो 2 है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। थ्री माइनस 2, तो यहाँ हमारे पास क्या है 6 माइनस 2, तो हमारे पास क्या आया 4 आ गया है। अब यहाँ देखते हैं हम यहाँ, अब जो है थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम है। ठीक है, तो आई भी हमारे पास 3 है और जे भी हमारे पास 3 है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बस 2 इंटू 3 माइनस 3, 6 माइनस 3, तो हमारे पास क्या आया 3 आ गया। अब हमारे पास यहाँ आएगा इधर क्या बचता है, अब हमारे पास अब बचा है थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो आई तो हमारे पास 3 है और जे हमारे पास 4 है, तो ये क्या हुआ हम वैल्यू पुट करेंगे, तो आई 3 है और जो जे है वो हमारे पास 4 है, तो ये 6 माइनस 4, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ 2 बचा। तो हमने 1 बाय 1 क्या कर लिया, हर एक एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया है आई और जे की वैल्यू रख के। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बना है, तो हमें लिखेंगे hence the required matrix is given by, हमारे पास क्या बना ए है था, हमने लेट करा था, तो हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स बना है। हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट निकल का है वो 1 है, और दूसरा जो निकल का एलिमेंट वो है हमारे पास 0, फिर -1, फिर -2 है, फिर जो हमारे पास आया 3 2 1
ये 2 है, 1 है, 0, 5, 4, 3, 2। ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बना है, जो हमने एलिमेंट फाइंड करे हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हमने फाइंड करे हैं और बिल्कुल इजी है बिल्कुल। ये जो क्वेश्चन होंगे बस प्रैक्टिस करनी है और ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।